ओवर टू यू राहुल भाई। थैंक यू संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सेरेनिटी ग्रुप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुधीर जी का धन्यवाद। सारे मेंबर्स जो हैं उनका थैंक्स। और सुधीर जी को हार्दिक शुभकामनाएं उनकी सोबराइटी डेट के लिए। और उनसे ही सीखते हैं और उनसे ही ओल्ड टाइमर्स उनके जैसे उनको देखते हुए, उनके साथ आते हुए, उनके साथ बढ़ते हुए एक एक दिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं दोस्तों। और संतोष भाई आपका धन्यवाद, आपने मेरा काम आसान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, अल्कोहलिक एक शराबी। हाय तो जी राहुल। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू थैंक यू जी जी एकदम क्रिस्टल क्लियर। थैंक आप यू तो संतोष 30 भाई। मिनट्स ले सकते हैं या यस यस सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, अल्कोहलिक एक शराबी। ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, फेलोशिप का सपोर्ट है और स्पॉन्सर की मदद है। और मेरे होम ग्रुप है जहाँ से मैं आता हूँ, उसका धन्यवाद, सेवा ग्रुप का। और उन तमाम ओल्ड फेलो मेंबर्स का और वो मेंबर्स का जो आज जुड़ते हैं एक दिन के हिसाब से, उन सबका धन्यवाद कहता हूँ कि करता हूँ कि बहुत कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अब आसान हो गया है। संतोष भाई ने आसान कर दिया, इसलिए मैंने बोला था संतोष भाई ने आसान कर दिया कि क्या शुरुआत थी, क्या थी। शुरुआत तो ये थी दोस्तों, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि शराब पी के क्या क्या घटता है जीवन में, क्योंकि जो भी घटता है उसको मेरा जैसा अल्कोहलिक एक शराबी वापस दोहराना नहीं चाहेगा, या इस स्थिति में नहीं रहेगा कि उसको अब दोहरा सके। तो मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा था। मैं बस इतना ही इसमें कहना चाहता हूँ कि जब मैं आज से करीब 2 साल पहले, जब मैं एक नशा मुक्ति केंद्र से, जिसमें मुझे एक ही बार वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का, तो वहां पे मैं जिस स्थिति में पहुंचा था, वो स्थिति अपने आप में बद से बदतर थी। और वहां पे जाने के बाद मैं इस स्थिति में था कि मैं बिल्कुल सुन्न अवस्था में था वहां पे। ये मैं वहां पे कुछ समय बिताने के बाद मेरी स्थिति ये बनती है कि मैं थोड़ा जागरूक होता हूँ। मैं समझ पाता हूँ कि कुछ चीजें आसपास मेरे घट रही हैं, और मेरा वहाँ कुछ समय निकलता है। और समय निकलने के बाद मैं उन काउंसलर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय मुझ पे दिया। ठीक था, वहां मुझे ये मालूम पड़ता है, पहले मुझे केवल मालूम ही पड़ रहा था, क्योंकि मेरे तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि जिसमें कुछ घटे मेरे साथ, केवल मैं मालूम कर रहा था। तो मुझे बताया जा रहा था वहां पे कि यार अब ये आदत नहीं है, ये कोई लत नहीं है, ये कोई तरीके वाली बात नहीं है कि तरीके से मैं शराब पी पाता हूँ या नहीं पी पाता हूँ। मैं एक्चुअली शराब पी ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ। इतना काफी था दोस्तों मेरे लिए वहां सुनना। और उसके बाद करीब 30 एक दिन निकलने के बाद, 32 दिन निकलने के बाद, मुझे वास्तविक रूप से जब मैं खुद का जीवन परिचय वहां लिख रहा था, जब तक कि भी मैं वहां आया था, तो मुझे एक रियलाइजेशन, अनुभूति होने लगी अंदर से, और अंतरात्मा से एक आवाज जरूर आने लगी कि यार शराब वाकई में पी नहीं सकता। मैं पीते आ रहा हूँ इतने समय से, और जीवन अब उस स्थिति में पहुंच गया है कि यहाँ से अब आगे बढ़ने या चलने के लिए उसने इनकार कर दिया है, जीवन ने ही इनकार कर दिया। और मैं इस स्थिति में आया हूँ, मैं अपने आप में इतना शर्मसार था, आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से, कि मैं केवल एक मूक दर्शक की तरह वहां बस मैं किसी तरह दिन गिन रहा था कि मैं कब यहाँ से निकलूं। क्योंकि ठीक है, वो जो समझाना चाहते थे वो मैं समझ भी रहा था, खाना खा रहा था, जीवन चल रहा था, वहां पे एक रूटीन लाइफ चल रही थी। बस जो था कि एक शरीर ऑर्डर में आ गया था। तो उसके बाद फिर फाइनली, क्योंकि आया था तो निकलना भी था, और वो एक 70-72 दिन जितना भी समय में दोस्तों वहां रहा, वहां से मेरा निकलना, और निकलना इस बात से लेके हुआ कि एक अल्कोहलिक एनोनिमस करके एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ के जो काउंसलर या सदस्य थे, उन्होंने मेरे से आग्रह किया और मुझे बताया कि यहाँ से आप सीधे ए में ही जाना राहुल,
क्योंकि आगे का जीवन अगर आपको संभालना है अपना, तो यहाँ जाना पड़ेगा। मैं वहां से निकलता हूँ और अगली सुबह मैं सुबह एक ही फिजिकल मीटिंग, जिसमें ए के बारे में मुझे कोई विस्तृत रूप से कुछ भी नहीं मालूम था। ए क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, और मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास और कोई मेरी समस्या का हल नहीं और कोई विकल्प भी नहीं था ईमानदारी से। तो मैं बिल्कुल वो रात निकालता हूँ वहां से दोस्तों, और मैं सुबह उधर पहुंच जाता हूँ। मेंबर्स बैठे थे, वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ मेंबर्स कई साल से वहां पे शराब से दूर थे, कुछ लोग कुछ सालों से थे, कुछ महीनों से थे। पर एक चीज में बहुत मेरे को अच्छा लगा, जब मैं पहले दिन गया तो मेरे को एक ऑब्जर्व हुआ कि जब ये अपने अनुभव साझा कर रहे थे, तो इनके शरीर पे और इनकी उपस्थिति में मेरे को एक स्वास्थ्य नजर आ रहा था कि यार ये कुछ हेल्थ है यहाँ पे। क्योंकि मैं जिस अवस्था में गया था, मैं जिस स्थिति में गया था दोस्तों, मैं गया था बिल्कुल जिसको बोलते हैं जीरो। मेरी शारीरिक स्थिति जरूर ठीक हो गई थी क्योंकि मैं रिहैब में था खान पान के कारण, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति, मेरी भावनात्मक स्थिति और शरीर भी कहीं ना कहीं शारीरिक स्थिति के अनुसार, और बाद में आध्यात्मिक का शब्द वहां सुनने में आया तो बात समझ में आई कि आध्यात्मिक स्थिति भी मेरी शून्य थी और मैं बिल्कुल होपलेस स्टेट में था जिसको बोलते हैं, बिल्कुल आशा विहीन। और मैं वहां बैठता हूँ और मैं उनके अनुभव सुनता हूँ, अपने बारे में भी थोड़ा कह पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी भी बात रखता हूँ वहाँ पे, जितना सीमित समय मेरे को दिया गया था। ठीक है, मैं निकल जाता हूँ वहाँ से और मुझे वो बताया जाता है कि वहाँ पे, और फिर एक बिग बुक दी जाती है जो मुझे वहां से मिली थी, मेरी नशा मुक्ति केंद्र से भी मिली थी ईमानदारी से। और वो बिग बुक और संयमित जीवन की 2 किताब लेके मैं आया था, तो उसको पढ़ना चालू करता हूँ। मेरे हाथ में केवल ये था कि मेरे माँ बाप थे, जो कि वो सबसे बड़ी संपत्ति थी, है मेरी, आज भी है, और मैं स्वयं वहां पे था घर पे। बाकी मेरे पास कोई सी भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिसके साथ जीवन जिया जा सके। अब मैं मीटिंग आना शुरू करता हूँ, रेगुलर आना शुरू करता हूँ, और मेरी स्थिति ऐसी निराशाजनक अवस्था में थी कि मैं मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता, मैं स्वयं को, कि मेरी समस्या शराब नहीं थी। ये शुरू से मेरे को डे 1 से मालूम, ये मेरे को बाद में ये में मालूम पड़ा, लेकिन मुझे ये मालूम था शराब मेरी समस्या नहीं थी। ऑनेस्टली नहीं थी। तब भी जब मैं आया, मैं उस मनस्थिति में ही आया था कि शराब मेरी कतई समस्या नहीं थी, क्योंकि शराब को तो मैं अपनी इच्छुकता, अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से, आत्मबल से और आत्मशक्ति से और आत्मविश्वास से मैं महीनों महीनों तक दूर रहता था शराब से। और ऐसे मेरे जीवन में कई टेन्योर आए हैं, जब 8 महीने, 9 महीने, साल भर, 5 साल, एक टेन्योर 5 साल का भी आया जीवन में। तो मेरे लिए समस्या वो नहीं थी। अच्छा, मैं जिस प्रकृति का शराब पीने वाला था दोस्तों, मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त में बता दूं कि मैं शराब पीना शुरू करता था निश्चित तौर पे, कि शराब पीना शुरू करता था तो जो पैग अंदर जाता था उसके बाद मेरा नियंत्रण समाप्त हो जाता था। ये तो मेरे को बाद में पता चलता है ए में आने के बाद, लेकिन ये मुझे मेरे बारे में मालूम था कि जब मैं पहला पैग उठाता हूँ उसके बाद मैं कितने क्वार्टर्स मंगा लेता हूँ, लेकिन वो एक टाइम फ्रेम तक रहता था, कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, निर्भर करता था मेरे जेब में कितने पैसे हो, मेरा शरीर किस स्थिति में हो, कलाली हाथे तक जाने में, बाहर तक जाने में, या वहां तक पहुंचने में सक्षम हूँ। मैं बिल्कुल निकल जाया करता था। और बाकी सच मेरे में किसी तरह की वो स्थितियां नहीं थी मतलब यानी जैसे, और मुझे मालूम पड़ने लगा धीरे धीरे कि मैं किस तरह का शराबी हूँ। जैसे जैसे मैं बिग बुक पढ़ने लगा तो मुझे लगने लगा कि यार मेरी समस्या शराब तो कतई नहीं थी, क्योंकि शराब तो मेरी रुक जाती थी, पर वो रुकी हुई शराब को मैं ज्यादा रोक नहीं पाता। कभी 8 महीने, कभी साल भर, कभी कुछ साल, लेकिन उन सालों में भी अगर मैं रुका रहता था तो शराब मेरे साथ लगातार चलती। वो मेरे मस्तिष्क में, वो मेरे हार्ट में, वो मेरे शरीर में, वो रेंगती रहती थी। और उसके प्रति विचार, उसके प्रति फीलिंग्स, उसके प्रति इमोशंस, उसके भाव मेरे पास हमेशा रहते थे। और मैं अंदर से क्या था, मैं लगातार संघर्ष कर रहा था, और बाहर से मैं
एक बिल्कुल ब्लैंक लाइफ जी रहा था, जिसको बोलते हैं डुअल पर्सनालिटी। मैं बाहर से बस एक ऐसा है कि एक जिंदा प्राणी शराब के बिना, शराब के उसको नहीं दी गई है। बस वो ये है कि उससे घर के 2 मेंबर हैं जो मेरे माता पिता, बाहर की सोसाइटी जहाँ मैं काम करता हूँ, और जो मेरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ मेरा लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बस ये लोग सब जिसको बोले उस स्थिति में आ गए थे कि भाई साहब हमने राहत की सांस ली। पर मैं जानता था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, मैं ये जानता था, मैं पल पल घुट रहा था अंदर से, पल पल मर रहा था अंदर से। और मैं जीना ही नहीं चाहता था ऐसी बिना बिना रुकी शराब, क्योंकि मैं ऐसी शराब को नहीं रोकना चाहता था जिससे जीवन रुक जाए। और मैं फिर जाता था, क्योंकि मैं मजबूर हो जाता था, मैं चाह के भी उसको होल्ड नहीं कर पाता था। आफ्टर 8 months, 9 months, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू ईयर्स, लेकिन मुझे वहां जाना ही पड़ता था, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और मैं जिंदा हूँ तो मेरे को जाना पड़ेगा जिंदगी के लिए, क्योंकि लाइफ मेरे को छोड़ेगी नहीं। बोले जी के ही दूंगा, मारूंगी भी नहीं बोले। वो बात अलग रहती थी कि जब पीने के बाद जो विड्रॉल्स और वो जो एज इट इज जो सिचुएशन बनती थी हर एक अल्कोहलिक के, मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ, वो मैं वहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहा था जब एक ही मीटिंग में आया था, कि किस तरह से वो जूझता है लाइफ में, सब तरह से, नौकरी, पेशा, शरीर, परिवार, सब तरह से। और मैं एक ऐसा ब्लैंक लाइफ जी लेके आया था ए के अंदर, कि मैं वाकई जो बिग बुक में अक्षर अक्ष मेरे लाइफ से वो मेल खा रहा था, कि मैं इतनी होपलेस स्टेट में था, क्योंकि 2017 में मेरा डिवोर्स हो चुका था, मेरा एक बच्चा था, वो मेरी वाइफ के पास ही था, डिवोर्स हो चुका था, और मैं अब अकेला था, और मदर फादर 83, मदर 73, 10 साल का डिफरेंस है। और मैं खुद जब आया था तो मैं था करीब 51 में, अभी 53 चल रहा है। इस मन स्थिति से, इस शारीरिक स्थिति से मैं जब वहां आया था, तो मेरे पास और कुछ जीने के लिए किसी तरह की कोई आशा, विश्वास, शक्ति, इच्छा, आधार कुछ भी था नहीं। बस मैं एक जिंदा लाश की तरह ही जी रहा, और उसमें भी मैं शराब से जूझ रहा, क्योंकि शराब अपने आप में मुझे उस स्थिति में बार बार पहुंचा देती थी जहां मैं पहुंचना नहीं चाहता। मैं शराब को बहुत कम समय तक पीता था, भले 10 दिन पीऊं, 12 दिन पीऊं, 15 दिन पीऊं, लेकिन मैं उतनी पी जाता था जो जो एक सामान्य शराबी भी अपने लिए महीने भर में पीता है, वो शायद मैं 8 दिन में पी जाता। ये बात अलग थी कि मैं 8 दिन के बाद रुक जाया करता था, क्योंकि रुकना ही पड़ता था मेरे को, मेरा शरीर चलने के लिए मना कर देता। और फिर वो विड्रॉल्स, वो कमरे के अंदर, वो अंधेरे कमरे में वो 24 घंटे निकालना, 24 से 48 घंटे का टाइम पीरियड लगता था। रिहैब मालूम नहीं था, डिटॉक्स किसको बोलते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ना मेरे को थी, ना मेरे माता पिता को थी। बात उसकी नहीं कि क्या जानकारी क्या नहीं थी, जो वो शरीर पे वो 24 घंटे बीतते थे, वो 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 प्राथमिक 24 घंटे बीतते थे। एक एक घंटा, एक एक जिसको बोलते हैं एक एक घंटा, एक एक मिनट ये याद दिलाते थे, कि शराब याद दिलाती थी मेरे को कि शराब पिए ना तूने, उसका उसका एहसास दिलाती थी कि वो शरीर में है, वो मन में है, वो भावनाओं में है, वो आत्मा में है तेरे। और वो मुझे इस तरह से कचोटती थी, क्योंकि मैं उससे दूर भागना चाहता था, मैं उससे लड़ना चाहता था। मैं जितना लड़ रहा था उस कमरे में, मैं उतना उतना और उलझ रहा था उसके साथ। और यही पीड़ादायक, इतनी ज्यादा पीड़ा, असहनीय पीड़ा, जिसको जिसको शब्दों में मेरे जैसा शराबी बयान नहीं कर सकता, वो एक शराबी ही समझ सकता है, जो समझ रहे हैं इस मीटिंग फोरम में, वो समझ सकते हैं उस पीड़ा को। तो उस पीड़ा के साथ मेरे फादर, मेरे को मदर कई बार बोलती है, बोले यार एक आदमी इतनी पीड़ा कैसे सहन कर सकता है यार, मरना आसान होगा इससे तो यार। ये मेरे फादर के शब्द रहते थे कि यार कोई जीते जी आदमी इतनी पीड़ा कैसे कैसे सहन कर सकता है यार, इतनी तो क्षमता ही नहीं दी ऊपर वाले ने यार किसी को। क्योंकि मैं तुम्हारी स्थिति देखता हूँ, तुम्हारी छटपटाहट देखता हूँ, तुम्हारी घबराहट देखता हूँ, तुम्हारी बेचैनी देखता हूँ, तुम्हारी लाचारी देखता हूँ, कि तुम किस तरह से कांप रहे हो यार, किस तरह से कांप रहे हो तुम अंदर से। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को, जो कि मेरे फादर इतने स्ट्रांग है, इवन एट द एज ऑफ 83, कि वो 83 में भी 4 व्हीलर ड्राइव करके 300 किलोमीटर रन करके आ जाते हैं इस एज में भी। अभी गए थे पिछले 10 दिन पहले। तो मैं उनकी परिस्थिति बयां कर रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे फादर ने देखी। बोले यार मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये पागलपन यार कब रुकेगा तुम्हारा, है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है ये पागलपन कब रुकेगा, और क्यों, किस लिए, किस चीज की जरूरत है। और पीना, मैं तो कहता हूँ पियो भी, लेकिन कोई इस तरह से पी सकता है, कोई इस तरह से पिएगा, ऐसा तो मैंने नहीं देखा अपने जीवन में यार। बोले आज मेरी गवर्नमेंट जॉब से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं अच्छे ओहदे से रिटायर हूँ, ये मायने नहीं रखता,
लेकिन मेरे लाइफ में भी मैं 83 साल जी के आया हूँ, तो कई लोग आए मेरे सामने पीने वाले, मैंने ऐसा तो पीने वाला नहीं देखा भाई जैसे आप पीते हो। बोले आप तो अपनी हालत कैसे कर लेते हो मात्र 8-10 दिन में। फिर उस पागलपन से निकलोगे, फिर थोड़ा चलने लगोगे और फिर उसी को दोहराओगे। तो ये क्या क्या है, क्या समस्या क्या है? कुछ पता चले, कुछ करें, बताओ क्या कर सकते हैं, क्या समस्या, किस बात का गम? बीवी चली गई ना, डिवोर्स हो चुका है ना, शादी करना है, दूसरी शादी कर लो, और बच्चा पैदा कर सकते हो, शक्ति होगी तो और कर लेना। बोले पर ये इसको तो तुम इससे तो रोक लगाओ। बोले ये मेरे फादर मेरी काउंसलिंग करते थे दोस्तों, मेंबर ऑफ ब्रदर्स, लेकिन मैं वहां बैठे रहता था सुन्न अवस्था में। और ये काउंसलिंग कब सुनता रहता था फादर की? कि जब मेरी शराब उतर जाती थी, मैं विड्रॉल से बाहर आ जाता था, तब अब एक बार और स्वस्थ होने की, और मैं स्वस्थ होना शुरू हो जाता। शरीर में थोड़ी जान आने लगती थी, मन थोड़ा मजबूत होने लगता था, भावनाओं पे हल्की सी पकड़ मेरी बनने शुरू हो जाती, और मैं अंदर से फिर एक एक ऐसी तैयारी में रहने लगता था। और मैं कई गालियां देता था, पहले शराब को, उस स्थितियों को, और प्रसन्नता के साथ फिर एक बार जीवन में शामिल होने के लिए निकल पड़ता। और मैं इसी तरह से फिर मैं आगे बढ़ता। मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे ये नहीं मालूम था कि अब वो पल कब आएगा, वो पल कब आएगा, या वो स्वस्थ होते से ही वो प्रक्रिया चालू हो गई मेरे अंदर की, जिसको बोलता हूं मैं। आज की तारीख में मुझे मालूम पड़ता है कि शराब तेरी बीमारी है। तो मुझे मालूम पड़ता, हाँ बीमारी है, तो क्या हुआ बीमारी का? तो बोले वो जो इच्छा थी ना तेरी, वो इच्छा तेरे साथ, तूने शराब बंद कर दी, लेकिन इच्छा तो तेरे साथ मौजूद थी। और मैं देखता हूँ, हाँ स्वस्थ तो हो गया था मैं, लेकिन इच्छा मेरे में पनपने शुरू होने लगी। और इच्छा होने के पहले ही, से पहले ही अपॉइंटमेंट लेके खिंचाव शुरू हो गया। वो पीने की जगहों का, वो पीने जिनके साथ मैं पीता हूँ, उन लोगों के साथ, उन जगहों का, उन स्थानों का, उस आबो हवा का, उस वातावरण का, और उस दुनिया का, जो मुझे पीते से ही बिल्कुल वर्तमान में ला देती थी पहले 2 पैग में। और ऐसा लगता था कि जीवन में साक्षात आध्यात्मिक अनुभूति इन 2 पैग से ही, एकदम जाते से ही हो जाएगा, और जीवन की तमाम तरह की आनंद उपयोगी और आनंदित स्थिति मेरे अंदर घटेगी। और घटती भी थी दोस्तों। पहले 2 पैग के अंदर ही ऐसा लगने लगता था जैसे पता नहीं कितना कितना मुक्त जीवन में जीना शुरू कर दिया है मैंने उस टाइम में। और फिर वो, फिर एक पैग, फिर एक पैग, फिर एक क्वार्टर, फिर एक क्वार्टर, फिर एक क्वार्टर। और फिर इस स्थिति में जीवन हाथ जोड़ लेता था। बोले मैं ब्लैकआउट हो रहा हूँ, और जीवन मेरे को नमस्कार कर देता था, और मैं वहीं ब्लैकआउट हो जाता। उस ब्लैकआउट की स्थितियों में, उस ब्लैकआउट की स्थितियों में जैसे तैसे मैं घर आता था, घर मेरे ही आता था, मैं आता था वहां पे। और फिर यही लगातार प्रक्रिया मेरे जीवन में कम से कम, नहीं करते करते 12-13 साल से चल रही थी। अब इससे ज्यादा पीड़ा उठाने की मेरी क्षमता नहीं थी आखिरी में, क्योंकि मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था, मेरे मन ने जवाब दे दिया था, मैं निराश हो चुका था। वहां से एक मैसेज लेके आता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ आना शुरू करता हूँ। मीटिंग शुरू हो गई थी मेरी, मैंने बताई आपको। और दोस्तों फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मेंबर्स मुझे लगातार 2 चीजें बोल रहे थे। बोले यार आते रहना ही काम करता है। तो मैं सोच रहा था कि आते रहना, ये बड़े सहज रूप से बोल रहे हैं कि काम करते, ये काम करता है आते रहना, कि इनके लिए काम किया होगा, क्योंकि बात शराब की है ही नहीं। मैंने कहा मेरी, आप देखिए मेरे जैसे अल्कोहलिक की ग्रैंडियोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बुद्धिमत्ता, जिसको पहले ही ये पहले दिन बोला जाता है। मेरे को भी बोला गया था कि यार अपने जूते और अपनी इंटेलिजेंस से, बोले दोनों बाहर छोड़ के आना है, आपसे रिक्वेस्ट है, उसके बाद आप अंदर बैठ। और जाते हुए जूते भी ले जाना, पर इंटेलिजेंस जो है आपकी, जो यहाँ बता रहे हैं, बस बोले आप इसका पालन कर लेना। और इच्छुकता बढ़ा, इसलिए पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हो। तो ओल्ड फेलो मेंबर्स अक्सर मेरे को बोल रहे थे कि यार इसको बोले साधना जीवन में, इसको जितना भी कर सको, 10 में से 1 भी कर सको तो करना जरूरी। मैं दोस्तों बिल्कुल वहां से सुनता था, बड़ा सिंसियर होकर मैं, क्योंकि लाइफ में मैं सिंसियर रहा हूँ, तो मैं जीवन को भी उसी स्थिति में मैं तैयार हो गया। ये मुझे जो बता रहा था, मैं आने लगा। कुछ महीनों बाद ये वास्तविक रूप से मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं शराब से तो दूर हूँ, और कुछ महीने बीत चुके हैं, और मैं खुश हूँ, क्योंकि खुशी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। क्योंकि वो निराशा जो थी, जो होपलेस स्टेट थी मेरे मन की और भावनाओं की, और आध्यात्मिक रूप से, और जो आंतरिक रूप से मानसिक स्थिति मेरी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। मेरी नौकरी लगी थी, मैं केवल खाना खा रहा था घर पे,
समय निकाल रहा था, एक ही मीटिंग कर रहा था, फिजिकल मीटिंग कर रहा था, और ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा था। मुझे जोड़ा गया ए में जोड़ा गया, मेंबर्स ने जोड़ा गया, जैसे आप बैठे हैं उन्होंने जोड़ा इसको, और मेरी यात्राओं को बढ़ाने के लिए, उसमें उसको गति देने के लिए आप लोगों ने मेरे लिए काम किया। तो ये मेरे को तब समझ में नहीं आ रहा था, पर बस मैं एक जिसको कहते हैं ना, एक नदी का बहाव है, उसके साथ बहते जा रहा था कि ठीक है यार, ये जो बता रहे हैं, वैसे भी मेरे पास क्या विकल्प है, अगर होगा तो तुरंत ये छोड़ूंगा, उसको पकड़ूंगा। लेकिन मैं जानता था दोस्त, इसका विकल्प न, आज से करीब, मैं जब से शुरू हुआ था तब से इसका विकल्प मेरे को तब भी नहीं मिला था। आज फिलहाल वन डे एट ए टाइम के हिसाब से आज भी इसका विकल्प मौजूद नहीं है, और भविष्य में भी मुझे कोई आशा नहीं है। नोबडी नोज व्हाट फ्यूचर कम्स। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज मेरी स्थिति ये है, तो मुझे ये जो बोल रहे हैं इसमें मानने में क्या जा रहा है मेरा। और मैं उस एक दिन के हिसाब से उससे उन चीजों का पालन करने लगा, मैं हॉल्ट का पालन करने लगा, मैं अपनी लाइफ स्टाइल है उसको बहुत केयरफुली जीने लगा, मैं उसको अकॉर्डिंग एज पर ए वे ऑफ लाइफ। मुझे देखने लगा कि यार ये समस्या मेरे ये मेरी सोच की है। क्योंकि मैं केवल दो चीजों से समस्या लेके आया था, एक तो मेरी इच्छा आप शराब पीने की रुक जाए किसी तरह, और दूसरा मैं ये जो खिंचाव पैदा होता है इच्छा होने से भी पहले, क्योंकि जो इच्छा को मजबूत कर देता था मेरा विचार, और जो वो ऑब्सेशन जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसको सनक बोल रहे हैं, ये सनक पे किसी तरह से रोक लगाओ यार। ये ज्ञान की बातें मत करो कि ये कर ले वो कर ले, मैं अपना इंटेलिजेंस लेके आया था। तो ओल्ड फेलो मेंबर्स जो वहाँ थे पहले से, जो पहले से ही सोबर थे, वो बोले हाँ करेगा करेगा करेगा, ये काम करता है, एक दिन के लिए बैठे रहे तू यहाँ पे, तू आते रहे, काम करेगा, एग्जैक्टली वैसा ही करेगा जैसा तू सोच रहा है, और शायद तेरे सोचने से ज्यादा अच्छा काम करेगा ये, जो तू कर नहीं पाया है। कोई ऐसी शक्ति है जो तेरी मानने वाली शक्ति है, जिसको मैं मान भी चुका था, और मैं शुरू से उसमें बिलीव भी करता था, उस स्पिरिचुअल पावर में। लेकिन मेरा उसके साथ वैसा संबंध नहीं था, मेरा संबंध बहुत सतही था मेरी उच्च शक्ति के साथ, जो भी मेरी उच्च शक्ति है, जो भी मेरा हायर पावर है। हाँ, मेरा संबंध शुरू से था, मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से था, मेरे फादर मदर ये सब ठीक है, सभी स्पिरिचुअल फैमिली से रहते हैं, बात वो नहीं थी। पर मेरा उसके साथ जिस तरह की जिस तरह का मतलब घनिष्ठता होनी चाहिए, या जिस तरह की डिपेंडेंसी उस पर होना चाहिए हायर पावर की, वो उसमें ना होते हुए मेरी डिपेंडेंसी थी अल्कोहल पे। और अल्कोहल पे अगर मैं फिजिकली पी नहीं रहा हूँ शराब ग्लास में डाल के, तो भी उसकी डिपेंडेंसी मानसिक रूप से बनी हुई है। फिर वो फिजिकल एलर्जी का एक चीज आ गई कि भाई जैसे ही तू 2 पैक पीता है, 1 पैक पीता है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, तो वो फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये सब चीज सुन के तो मेरा इंटेलिजेंस जो है वो वाकई इस चीज को स्वीकार करने लगा, हाँ ये सही बोल रहा है, वो ऑब्सेशन पार्ट तो होता है, वो घट रहा है मेरे साथ, वो मेरे पूरे अस्तित्व में घट रहा है, वो खिंचाव, वो सनक पूरे अस्तित्व में है, चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे मेरी भावना हो, चाहे मैं आत्मिक रूप से उससे अटैच हूँ, और उससे मैं मुक्ति नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और जैसे ही मैं पीना शुरू करता हूँ कि मेरे हाथ से नियंत्रण से चली जाती है जिंदगी, और मैं देख लेता हूँ कि मैं अनमैनेजेबल हो गया हूँ, क्योंकि मेरी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे अच्छे ओहदों में अच्छे अच्छे पैकेज के साथ, मेरे फादर मेरे को बोलते थे यार, बोले तुम 2008-9 की बात कर रहा हूँ, बोले यार मैं मैं एक सरकारी ओहदे पे होने के बाद इतनी अच्छी सैलरी मेरी जो मैं समझता हूँ उसका 5 गुना ज्यादा तुम्हारा टेक होम है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, शराब के साथ तुम्हारा क्या एग्रीमेंट है या संबंध है बोले, और पीना भी इस तरह से। खैर तब मैं इतना नहीं पीता था, 2008-9 की बात है, क्योंकि मैं अल्कोहलिक नहीं था, अल्कोहलिक तो लास्ट 7-8 साल में बना, मैं कन्वर्ट हुआ या पहले से था आई डोंट नो। लेकिन हाँ, वो अल्कोहलिज्म का जो अनमैनेजेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसका जो असर आने लगा, वो मेरी फैमिली लाइफ में आया, डिवोर्स हुआ मेरा, और कारण केवल शराब नहीं थी, और भी कई कारण थे, यहाँ मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, लेकिन एक वो बहुत बड़ा पार्ट उसका भी था। दूसरी बात, बच्चा था मेरा, इमोशनली पूरी तरह टूट चुका था, मानसिक रूप से स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी मेरी, और अर्थव्यवस्था धीरे 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 अच्छी नौकरियां जाती जा रही थी हाथ से, और कुल मिला के इन सबसे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा मुझे सेटबैक लगा, वो ये लगा कि मैं वो जीवन जीना नहीं चाहता था दोस्त। मैं वास्तविक रूप से एक निराश मन से आया था ये में। तो मेरे लिए समस्या शराब नहीं थी, मेरे लिए समस्या कोई ब्रेड बटर नहीं थी, मेरी समस्या कोई मेरा शेल्टर नहीं थी, कोई समस्या मेरे माँ बाप नहीं थे, वो भी थे मेरे पास,
और मेरे लिए वो कोई अंदरूनी समस्या ये भी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने मेरे को छोड़ दिया तो सेक्स प्रॉब्लम है मेरे को, या उसके साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, ये कुछ भी समस्या नहीं है मेरी जैसे शराबी के लिए। मेरे लिए समस्या यह थी कि मैं जीवन ही नहीं जीना चाहता था। मैं वाकई वो जो बिग बुक में जो कहा है ना कि जो होपलेस स्टेट हो जाती है, वो रॉक बॉटम लग गया था मेरा, वो बिल्कुल लग गया था मैं। ये बोले भैया इसके बाद अब कोई गुंजाइश है भी नहीं बोले। तो फिर क्या है, या तो ऐसे ही कुछ कुछ समय निकालते निकालते जैसे तैसे लंगड़े होते हुए, लूले होते हुए, अपाहिज होते हुए जीवन को कुछ दिन निकाल लो, नहीं तो वो दिन तो करीब है ही फिर कि किसी भी दिन कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, और वो अकाल मृत्यु तो है ही, तुम्हारी लिखी है, तुम्हारी डेस्टिनी में लिखी है बोले, क्योंकि मेरे फादर भी राहुल भाई बोलते थे। 5 मिनट और राहुल हाँ भाई जी, हाँ 5 मिनट और जी। जी 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 सुनते। तो ये सब देख के अकाल मृत्यु, पागल खाना, पुलिस, ये कोर्ट कचहरी, ये सब मैं देख चुका था दोस्त अपनी लाइफ। तो मैं देख चुका था ये। उस स्थिति में जब मैं यहाँ आया और उससे फिर जब मैं निकला तो मैं देख रहा था कि अभी तक तो मैं सोबर था, अब मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई है आफ्टर 8-9 मंथ। और वो टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि ये सोबर रहना मेरे लिए केवल शराब छोड़े रखना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि जो मेरी सोच है, जो मेरी विचार है, जो मेरी थिंकिंग है, वो स्पष्ट होने लगी है, वो पॉजिटिव होने लगी है, वो आत्म केंद्रितता और स्वार्थ से अलग होते हुए जीवन को, जैसा जीवन है उसको एज इट इज जीने के लिए होने लगी है वो थिंकिंग। और वहां से चीजें बदलने लगी, क्योंकि उस पर निर्णय आ जाते हैं ना, जब थिंकिंग विचार ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि मुझे जब ये मालूम पड़ा ये मन का तन को बीमारी है, क्योंकि मेरी थिंकिंग थी, मेरी जो विचार व्यवस्था थी, वो इतनी बीमार हो चुकी थी, इसलिए मैं चाह के भी शराब से दूर नहीं हो पाता था। प्रोग्राम ने स्पिरिचुअली मेरे लिए वो काम किया। अब रिकवरी चालू हो गई थी तो मेंटली स्ट्रांग होने लगा, स्टेबिलिटी आने लगी, फिर भावनात्मक रूप से पकड़ बनाने लगा जीवन में एक दिन के हिसाब से। अब मैं बहुत जल्दी टूटता नहीं था, मैं दूसरों के हिसाब से संचालित नहीं होता था। मेरे अंदर जो है, मैं अंदर हूँ और जो बाहर है उसमें एक रूपता आने लगी। ये दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइमल्टेनियसली और पैरेलली चल रही थी जीवन में। और मैं सोच रहा था कुछ घट रहा है मेरे जीवन में जो पहले कभी नहीं घटा। वो चाहे कितनी भी बुद्धिमत्ता के साथ मैं जिया हूँ, पर मुझे कभी नहीं घटा है वो ये प्रोग्राम में आने के बाद चीजें काम हुई। और उसके बाद फिर मैंने जब स्पॉन्सर लिया और उनके साथ मैंने स्टेप वर्क करना शुरू किया, उसके बाद मुझे लगने लगा यार, मैं वास्तविक रूप से ईश्वर की इतनी, क्यों उसको बोलते हैं कि मैं मिरेकल हूँ, क्यों बोलते हैं कि मैं ब्लेस्ड मेंबर हूँ, क्यों बोलते हैं मैं शराब छोड़ने नहीं आया था। और अगर मेरे को शराब छोड़ना के बाद अगर ऐसा जीवन नहीं मिलता तो मैं बेटर है मैं शराब ही पी, क्योंकि मैं शराब पी ही रहा था, शराब पी ही रहा था। तो मैं आज वो उस स्थिति में आया हूँ। आज मैं उस स्थिति आज बिल्कुल मुझे फील होता है कि मैं एक मिरेकल हूँ, मैं एक ब्लेस्ड मेंबर हूँ। और मैं ईश्वर, जो मेरा खुद का मानने वाला ईश्वर है, मुझे साक्षात बोलता है, बोले यार मेरा अर्थपूर्ण उपयोग कर ले यार, तू मेरा जितना अर्थपूर्ण उपयोग करेगा ना, कि तू सतही उपयोग मत कर, क्योंकि मैं हर जगह उपस्थित हूँ। और तू जितना ज्यादा मेरे साथ, और तेरा ये जो है डायरेक्शन, वो डायरेक्शन मार्गदर्शन ईश्वर दे रहा था। इसके थ्रू, इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये कदमों के माध्यम से, स्पॉन्सर के जरिए, आप लोगों से जुड़ के, आप लोगों के साथ सतत जुड़ते हुए जब चीजें बदलने लगी तो जीवन ऐसा लगा कि यार ये क्या रहा है, क्या घट क्या रहा है ये। आज देखता हूँ, भले ही पत्नी नहीं है, कल बच्चे से मुलाकात हुई 13 साल बाद, कल 13 साल बाद मेरे बच्चे को पहली बार मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह से उसका जुड़ाव भावनात्मक और मानसिक और शारीरिक रूप से था उसका, नहीं तो मैं क्या सोच के गया था। और मेरा जीवन 13 साल बाद जो आगे उस पर डिपेंडेंट है, उसने मुझे सहर्ष रूप से इतने प्रेम से स्वीकार किया। और उसके साथ मैं 2 घंटे बैठा हूँ मैं कल, और वो एक अच्छी पोजीशन पे है अभी। और सब तरह से मैं इतना भार मुक्त महसूस करने लगा जब बच्चे से मिलने के आने के बाद। मैं कभी सपने में भी जीवन में नहीं सोच सकता था कि मेरे माँ बाप चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि मेरे पापा मेरे मदर बोलते, बोले मेरे को नहीं लगा था यार तुम कभी चैन से जीने दोगे या सोने दोगे बोले। और अब उम्र के इस पड़ाव में बोले बहुत मुश्किल हो रहा है, ये मेरे से गुहार लगाते थे। आज वो बहुत चैन से सोता हूँ। तो मुझे लगा रिकवरी केवल मेरे लिए नहीं है, जब मेरे आसपास मेरे घर में, बाहर जहाँ मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैं मिलता हूँ, रिकवरी हर पल घट रही है। क्योंकि रिकवरी मुझे एक दिन के हिसाब से अंदर से वो आधार दे रही है जीवन का, जो मैं सोबराइटी में नहीं ले सकता। सोबर होने में मैं केवल शराब से दूर रहता हूँ, फिर धीरे धीरे रिकवरी की ओर। और ये प्रोग्राम दोस्तों
बस संतोष जी, एक हार्डली 5 मिनट और लूंगा लास्ट, कि कंक्लूड कर रहा हूं मैं, कि जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा हूँ ईश्वर की कृपा से, और मैं अगर ये सतत इस माहौल में और मेंबर्स के साथ अगर इस सर्कल में मैं बना रहूंगा, तो मुझे खुद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो में सब ईश्वर मेरे लिए करता जा रहा है एक एक दिन के हिसाब से। आज मेरे फादर मदर की उम्र बढ़ गई है। एट द एज ऑफ 83 में मेरे फादर ने बोला, इसलिए मैं गाड़ी चला के चला गया, बोले यार बेटा, बोले भोपाल चला गया, इंदौर से 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, और वो भी एक दिन में आ गया। वाई? बिकॉज ऑफ यू, बोले, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक पहरेदार मेरे घर पे बैठा है जो पूर्ण रूप से शरीर से, मन से, भावनाओं से और आध्यात्मिक रूप से एक स्वस्थ बच्चा है मेरा। ये मेरे पिता के भाव थे, ये मेरे पिता के शब्द थे। रिकवरी में इसको मानता हूँ दोस्तों कि हाँ, ये रिकवरी हुई यार। इसको मेरे बच्चे ने मुझे 13 साल बाद एक्सेप्ट किया, और जिस तरह से उसने मेरा वेलकम किया, जिस तरह से स्वीकार किया, नहीं तो मैं उससे आंख में आंख नहीं मिला सकता था, मैं उससे मिल नहीं सकता था, इसलिए मैं दूर रहता था। क्योंकि मैं अपना चेहरा जब कांच में देखता था शराब पीने के बाद, तो मुझे खुद से अपनी घृणा हो जाती थी और खुद से डर लगने लगता था। तो ये विभत्स चेहरा, ये विभत्स रूप लेके मैं अगर किसी को के पास ले जाऊंगा, तो निश्चित रूप से हर जगह से नकारा गया था मैं, क्योंकि जीवन ने मेरे को नकार दिया था। उसने नमस्ते कर दिया था, नमस्कार कर दिया था, बोले अब मैं आपके साथ नहीं ठहर सकती हो। तो एक ही कृपा हुई, उस ईश्वर की अद्भुत कृपा हुई कि उसने ये एक का मैसेज देके मेरे को किसी तरह इन कुर्सियों पे बिठा दिया, और कुर्सियों से निकाल के अभी आपके साथ जोड़ दिया, और एक एक आदमी मेरे लिए रोज मेरे लिए जीवन बचा रहा है। ये वो वाली बात नहीं दोस्तों कि आज मेरा 2 साल पूरे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रोज मेरे लिए कोई ना कोई जीवन बचाने के लिए यहाँ बैठ रहा है, इधर बैठा है आज आपके साथ, और आप बैठे हैं। तो मैं देख रहा हूँ एक एक दिन करके जीवन बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ, और ईश्वर की बड़ी कृपा है। ऐसे करते करते आज 2 साल पूर्ण किए हैं, और वास्तविक जीवन अर्थपूर्ण लगने लगा है। और इसी तरह आपकी कृपा बनी रहे दोस्तों, आपकी दया बनी रहे, और ऊपर वाले की क्षमा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने बोलने का अवसर दिया। दोस्तों, आपने धैर्य पूर्वक सुना। और सुधीर जी, आपको वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं 29 साल 30 साल सोबराइटी के लिए। थैंक यू वेरी मच।